द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी ठीक होंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो। ये समय है वचन के लिए। यहेजकेल 3:16 में हमें अपना जीवन परमेश्वर को भावता हुआ चढ़ाना है। और वहां पे यही पे यहेजकेल 3 में आप देखोगे, यहेजकेल 18 में, यहेजकेल 33 में दूसरों को जो पाप के बंधनों में है उन्हें चेताने के बारे में लिखा हुआ है, सावधान करने के बारे में। परमेश्वर का वचन वहां पर बताता है, यदि तू उन्हें ना बताए, यदि तू उन्हें ना बताए तो मैं उनके प्राण का बदला क्या है तुझसे ही लूंगा। और यदि कोई मनुष्य पाप कर रहा है और उसी में जीवन बिताते हुए मर जाएगा, आपने उन्हें बता दिया, पाप क्षमा का रास्ता आपने बता दिया, उद्धार मुक्ति का मार्ग आपने बता दिया, फिर भी वो नहीं मार्गों में चल रहे हैं, तो वो अपने कर्मों को खुद ही भोगे। और परमेश्वर की ओर से हम निर्दोष हो जाते हैं, हम अपनी जिम्मेवारी पूरी कर चुके होते हैं। तो वहां पर यही है, यहेजकेल 3 में, यहेजकेल 18 में और यहेजकेल 33 में। और जैसा कि पिछले बार में मैं तो नहीं था, और वचन में आपने पिछले हफ्ते सुना है कि लोगों को चिताने के बारे में, सावधान करने के बारे में। तो आज भी वचन कुछ इसी प्रकार से है, आप लोगों को सावधान करने के लिए, हम सबको सावधान करने के लिए। देखिए, मनुष्य अपने जीवन में उन्नति पाने के लिए अनेकों प्रकार की योजनाएं बनाते हैं, होते क्या नहीं? अलग अलग नौकरियां बदलते हैं, अलग अलग व्यापार बदलते हैं, अलग अलग जगहें बदलते हैं। ऐसे होता है, यही सर ऐसे होता है। अलग अलग कंपनियां बदलते हैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, उन्नति में लेकर जाने के लिए। देखिए, परमेश्वर का वचन क्या बताता है। भजन संहिता निकालेंगे पहले, उसको 3 अध्याय उसका 15 है। मनुष्य की आयु गाछ के समान होती है, यह मैदान के फूल के समान फूलता है। हाँ, आगे। जो पवन लगते ही पैर नहीं सकता और वह अपने स्थान पर ही उड़ता है। हाँ, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता। जब फूल मुरझा जाते हैं, पत्तियां सूख जाती है, हवा आती है, उसके बीज को और उसके पंखों को क्या है उड़ा देती है। अपने आप में चाहे वो कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन वो वापस अपनी जगह में नहीं मिल सकता, वापस वहीं पे नहीं लग सकता। वैसे ही मेरे परमेश्वर का वचन बताता है कि वैसे ही मनुष्य का जीवन भी होता है। वैसे ही मनुष्य का जीवन भी है। परमेश्वर के वचनों में कि मनुष्य की जो आयु है वो घास के समान होती है, वह मैदान के फूलों के समान होता है। बरसात के समय में आपने देखा जंगलों में इतना घास हो जाता है, अभी देख लेना 1 महीने बाद अभी धीरे धीरे क्या वो सारा धूप लगने के कारण सारा क्या है जल जाएगा, हरियाली जो है वो जाती रहेगी। एक ऐसा ही है मनुष्य का जो जीवन है, वो कुछ समय के लिए तो बढ़ता है, लेकिन एक समय में वो अपनी जगह को छोड़ देता है। हर एक मनुष्य या फिर हर एक वो जीव जंतु या वस्तु जो सांस ले रही है, हर एक वो जीव जंतु मनुष्य जो सांस ले रहा है, जीवित है, जो संसार में आए हैं, एक दिन संसार को छोड़ के जाना भी है। जो संसार में आए हैं और एक दिन संसार को छोड़ के जाना भी है। और प्रेरित पौलुस तो इस प्रकार से, पतरस तो कहता है कि हम यहां पर परदेसी हैं। ये जीवन की एक यात्रा में हम समय बिता रहे हैं
और अलग अलग समय में हम आए हैं और अलग अलग समय में हम चले जाएंगे, जितना समय परमेश्वर ने निर्धारित किया। तो कई बार लेकिन इतना सब कुछ जानने के बाद भी इंसान को यह बात कब समझ में आती है कि एक दिन हमें भी जाना ही है। बुढ़ापे में समझ आती है और बीमारी में भी ये बात समझ में आती है। जब तक वो अपने आनंद में खोया रहता है, अपनी जो प्लानिंग है उनमें खोया रहता है, अपनी तरक्की के कामों में खोया रहता है। बीमारी में या तो याद आती है, सबसे गहरा याद आता है जब मरघट में किसी के साथ में जाते हैं, जब कब्रिस्तान में शमशान घाट में किसी के साथ जाते हैं ना, और वहां पे लिखे लिखे बहुत सारे जो स्लोगन लिखे रहते हैं, अलग अलग विचार, तब समझ में आता है कि हम क्या कर रहे हैं। मेरे जो मनुष्य है, मनुष्य को परमेश्वर ने कुछ साल के लिए यहां पर भेजा, और यहाँ के कामों में, यहाँ की उन्नति में, यहाँ के आनंद में, दिखने वाली चीजों में मनुष्य इतना खो जाता है कि अपने रचने वाले परमेश्वर को ही भूल जाता है, अपने रचने वाले परमेश्वर को ही भूल जाते हैं। ये हालत है मनुष्य के, और लगे रहेंगे अपनी योजनाओं को बनाने के लिए, प्लानिंगों में, अपने जीवन को और भी बेहतर 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 बनाने में। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि मनुष्य की जो जिंदगी है वो एक घास के समान है, जो कुछ समय के लिए तो हरी भरी है और एक समय आएगा वो सूख जाएगी। देखिए याकूब एक प्रभु का दास है, वो क्या बताता है, याकूब की पत्री में हम जाएंगे, याकूब की पत्री का 4 अध्याय पेज नंबर 321। याकूब की पत्री 4 अध्याय पेज नंबर 321, 13 आयत। मिला सही को? हाँ जी पढ़ें। तुम तो यह कहते हो, आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे। हाँ, तुम जो ये योजना बनाते हो कि 1-2 साल जहां पे हम रह रहे हैं, यहाँ पे कोई तरक्की नहीं है, कोई उन्नति नहीं है, जहां पे काम करें यहाँ पे कुछ नहीं है, अपने देश में कुछ नहीं है, और 1 या 2 साल दूसरी जगह में जाएंगे, व्यापार करेंगे, लाभ कमाएंगे, और भी अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए मनुष्य और भी तरह तरह की प्लानिंग रखते हैं। कोई LIC में, कोई समृद्धि जीवन बीमा में जो इधर है, FD में, और भी तरह तरह की बातों में लगे रहते हैं जो, लेकिन प्रभु का वचन बताता है कि मनुष्य का जीवन एक घास के समान है, मनुष्य का जीवन एक घास के समान है। पढ़े देखिए यहां पर खुदा है, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है कि है ही क्या। हाँ, तुम तो बाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है, फिर लोप हो जाती है। हाँ, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है, तुम जो ये कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाएंगे, हम किसी दूसरी जगह में जाएंगे और वहां जाकर 1 वर्ष बिताएंगे, कुछ समय कुछ साल बिताएंगे, व्यापार करेंगे या दूसरी जगह में जॉब करेंगे और अच्छे से धन कमाएंगे, लाभ कमाएंगे। परमेश्वर का वचन में जो बताता है, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा, और यह नहीं जानते कि कल, हम तो आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए गए थे ना,
रूत के बारे में कौन कौन जानता है? रूत का नाम सुना है बाइबल में? रूत के बारे में पुराने नियम में रूत जो पुस्तक है वो महिला के नाम से है और उसकी सास का नाम है नोमी। क्या नाम है? नोमी। जिस जगह में ये रहते थे बेतलहम में, कौन सी जगह में? बेतलहम में ये रहते थे और यहाँ पे अकाल पड़ गया। बेतलहम में नोमी रहती है, उसका पति है, 2 बेटे हैं। और बेतलहम में जहां पर ये रहते हैं उस जगह में अकाल पड़ा और अकाल पड़ने में ये दूसरी जगह में चले गए। ये चले गए मोआब जगह में। कौन सी जगह में? मोआब में चले गए। उससे पहले बेतलहम में थे और बेतलहम जगह को परमेश्वर ने बहुत पहले से चुन रखा है। हालेलुया। यीशु मसीह का जन्म कहां हुआ है? बेतलहम में। तो उस जगह को प्रभु ने बहुत पहले से चुन रखा था, लेकिन कुछ समय के लिए उस जगह में अकाल पड़ा। अभी ये नोमी और उसके पति ने सलाह किया कि यहाँ पे तो कुछ है नहीं, यहाँ पे कोई काम नहीं चलने वाला है, बच्चों का गुजारा कैसे करेंगे? और ये बेतलहम को छोड़कर मोआब में आ गए। मोआब एक ऐसी जगह जो परमेश्वर की नजरों में अच्छी जगह नहीं है। तो लोग परमेश्वर की नजरों में अच्छे नहीं है। मेरे बाद में ये औरत, इसका पति और कौन है यहाँ पर? 2 बेटे। और कितने हैं? यानी इस परिवार में 4 सदस्य है। कितने? 4 सदस्य है। नोमी है, इसका पति और 2 बेटे। याद रखना। ये अपना जीवन का गुजारा करने, व्यापार करने, लाभ कमाने गए। बाद में पता चला कि वहां पर जाने के बाद कुछ समय बाद ही नोमी का पति एक्सपायर हो गया। अभी कितने जने बचे? कौन कौन बचा? एक नोमी बची है और 2 बेटे। हाँ, वहां पर जब पढ़ेंगे तो कुछ समय बाद उसके दोनों बेटे भी, यानी बेटे की शादी हो गई थी। दोनों बेटे की शादी हो गई। शादी होने के बाद में क्या है, अभी कोई भी संतान नहीं थी, लेकिन वो दोनों बेटे भी एक्सपायर हो गए। क्या करने गए थे? अच्छे दिन देखने के लिए, है क्या नहीं? क्या करने के लिए गए थे? अच्छे दिन देखने के लिए, अच्छा जीवन बिताने के लिए। लेकिन कितने अच्छे दिन आ गए? देखिए, हम क्या है, आज को देखते हैं, अपनी योजना बनाते हैं, अपनी प्लानिंग के अनुसार हम चलते तो हैं, लेकिन क्या गारंटी है कि आने वाला कल आप ही की योजना के अनुसार होगा? क्या मतलब ऐसी कोई गारंटी है कि आने वाला जो कल है वो मेरे सोच विचार के अनुसार होगा? हाँ मेरे, लेकिन आने वाला कल आपके सोच विचार से ना हो, मेरे सोच विचार से ना हो, लेकिन जिस परमेश्वर ने आपको मुझे बनाया है उसके सोच विचार से अच्छा हो। आमीन, आमीन। नोमी मेरे लिए चली गई इधर, जाने के बाद अपने पति को भी उसी जगह में गवा दिया, अपने दोनों बेटों को भी गवा दिया। वहां से जो उसके बेटों के साथ में जो शादी हो गई थी, एक बहू वहीं पे रह गई और एक बहू वहां से आ गई। अभी कुछ साल बाद इन्हें पता चला कि प्रभु ने बेतलहम में वापस अकाल को खत्म कर दिया और फिर से वहां पर हरियाली आ गई है। हालेलुया। फिर से क्या है, बेतलहम में हरियाली आ गई है। जैसे इनके सुनने में आए वापस अपने देश में आ गए। 2 जने आए, एक नोमी और उसके एक बेटे की बहू। गए कितने थे? कितने जने गए थे? और आए कितने? लाभ कमाया। लाभ कमाया। परमेश्वर का वचन में तो यहां पर बताता है साफ साफ, याकूब की पत्री 4 अध्याय में
और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुनते हो तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है और फिर लोप हो जाती है। मैं तो इसीलिए हमारे आने वाले कल के बारे में हो सकता है कि हम ना जानते हो, आप ना जानते हो, लेकिन जिस परमेश्वर ने आपको मुझे रचा है, जिस परमेश्वर ने हमें रचा है, वो आने वाले कल के बारे में जरूर जानता है। आमीन। हमारे इस बेथलेहम में चाहे अकाल पड़ गया हो और ये अकाल कब खत्म करना है ये परमेश्वर जानता है। आपके जीवन में हो सकता है कि कंगाली क्यों न चल रही हो, आपके जीवन में हो सकता है कि दिक्कतें क्यों न चल रही हो, लेकिन उनमें से कैसे निकालना है वो परमेश्वर भली भांति रीति से जानता है। आमीन। वो परमेश्वर भली भांति रीति से जानता है। इसीलिए व्यक्ति अपनी योजना बाद में, लेकिन पहले परमेश्वर की योजना को समझने की कोशिश करें। आमीन। प्रार्थना करे, ये ना हो प्रभु मैं चाहता हूं प्रभु ऐसे कर दे, ऐसा कर दे। प्रार्थना करे, परमेश्वर से पूछे प्रभु मेरे जीवन में तू क्या चाहता। आमीन। प्रभु मेरे परिवार के लिए तू क्या चाहता है, मैं ये करूं या ना करूं, मैं वहां जाऊं या ना जाऊं। यदि नौमी और नौमी का पति ऐसा पूछते किसी भी बेथलेहम के किसी व्यक्ति के बारे में नहीं लिखा कि कोई कहां गया कोई कहां गया, लेकिन यही परिवार को ज्यादा तरक्की की लगी हुई थी, वहां पे चले गए। मित्रों देखिए पढ़ेंगे आगे, इसका 15 पढ़ेंगे। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह वह काम भी करेंगे। हाँ, 13 में तुम जो ये कहते हो, हम जो ये कहते हैं कि हम वहां जाएंगे, इधर जाएंगे, या फिर ये कंपनी वो कंपनी का पता चला उस कंपनी में जाएंगे, वो कंपनी अच्छी है, वो काम बहुत अच्छा है, वहां पे जाएंगे, इससे अच्छी सैलरी है, इससे अच्छी तनख्वाह है, हम जो ऐसी प्लानिंग करते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है इसके विपरीत, यानी इन शब्दों के बजाय मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये कहने की बजाय कहना चाहिए यदि प्रभु चाहे, यदि प्रभु की दया मुझ पर हो, यदि प्रभु चाहे तो हम इस कार्य को करेंगे, यदि प्रभु चाहे। 15 फिर से पढ़ेंगे सर यहां पे। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह काम भी करेंगे। यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे, ये काम वो काम जो काम है हम वो करेंगे। आमीन। यदि प्रभु चाहे, इसका मतलब समझते हैं, पहले प्रभु की आज्ञा, या फिर पहले प्रभु का स्थान, पहले प्रभु की इच्छा। यदि प्रभु चाहे, चाहना क्या है? इच्छा है ना। अगर आपसे पूछे कि आपकी इच्छा किस चीज की है, आप क्या चाहते हैं, क्या पसंद करते हैं? पीने में कोल्ड ड्रिंक, कॉफी, एक्सरसाइज, जो भी आप गए, कोई पूछे कि आप क्या चाहते हैं, इच्छा है, तो यहां पर यदि प्रभु चाहे तो। लेकिन कई बार प्रभु नहीं चाहता कि हम वो काम करें, वो जबरदस्ती से लगे रहते हैं, जबरदस्ती करने के लिए। परमेश्वर नहीं चाहता। देखिए यदि आप योना के जीवन को देखेंगे, योना तरसीस को जा रहा है, तरसीस के जहाज में उसने टिकट ले लिया। तरसीस का जहाज जो जा रहा है, माल का जो जहाज, समुद्री जहाज जा रहा था, उसने अपना किराया लेके उधर बैठ गया। जबरदस्ती जा रहा है, प्रभु की इच्छा थी वहां पे, जबरदस्ती जा रहा है, प्रभु की कोई इच्छा नहीं है। बाद में क्या हुआ? सफल होगी वो यात्रा? खुद को ही बोलकर
समुद्र के उन यात्रियों ने उसको उठा के समुद्र में डाल दिया। मित्रों, अपनी मनमानी हम ना करें। आमीन। अपनी मनमानी हम ना करें, प्रभु से पूछे, प्रभु मेरे जीवन में आपकी क्या योजना? आमीन। प्रभु मेरे जीवन में आपकी क्या योजना है? क्योंकि जहां पर आप रहते हैं, जिस जगह में आप रहते हैं, वहां पर और भी तो वो लोग हैं जो अच्छे से खाना खा पा रहे हैं, अच्छे से गुजारा कर रहे हैं। कहां पर? जहां पे आप रह रहे हैं। जब प्रभु उन्हें दे सकता है तो प्रभु आपको भी दे सकता है। प्रभु की क्या योजना है, आप प्रभु से पूछे। आमीन। लेकिन कई बार हम प्रभु से ना पूछ के अपनी योजना बनाते हैं, अपने प्लानिंग करते हैं, और बाद में क्या हम नुकसान उठाते हैं। परमेश्वर का वचन में बताता है, एक वचन हम पढ़ेंगे, ठीक है, इसी का 16 भी पढ़ेंगे। पर अब तुम अपने डिंग मारने पर घमंड करते हो, ऐसा सब घमंड पूरा होता है। हाँ, और इसके बारे में है नीति वचन 27 के 1 में लिखा हुआ है, कल के बारे में डिंग मत मार, कल के बारे में या फिर अपने भविष्य के बारे में इतना बड़ी बड़ी बातें मत बोल, क्योंकि तू नहीं जानता कि कल क्या होने वाला। हाँ, हम बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग कर लेते हैं, लेकिन हमें सालों साल की प्लानिंग कर लेते हैं, लेकिन हमें आने वाले कल के बारे में ही नहीं पता है कि कल क्या होगा। कल का सूरज अच्छे से देखेंगे भी या नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो सो तो जाते हैं लेकिन अगले दिन नहीं देख पाते। नहीं तो इसीलिए जरूरी है आप प्लानिंग करें, योजना बनाए, लेकिन अपने सृजनहार को ना भूले। आमीन। प्लानिंग करे, योजना बनाए, मेहनत करे, जो भी करना करे, लेकिन अपने सृजनहार परमेश्वर को, जिसने आपको बनाया है, उस बनाने वाले परमेश्वर को ना भूले और उससे पूछे, प्रभु मैं ये करना चाहता हूं, आप क्या चाहते हैं, करूं या ना करूं? प्रार्थना करें परमेश्वर से कि प्रभु मेरी अगुवाई कर, मुझे मार्ग दिखा, मेरा मार्गदर्शन कर। जब उससे सलाह मांगेंगे तो वो परमेश्वर सलाह भी देगा, सलाहकारों को भेजेगा ताकि आपका मार्गदर्शन हो सके। आमीन। इसीलिए मैं जो आज परमेश्वर के वचनों के द्वारा में सीखना है वो यही है। देखिए, मनुष्य का जो जीवन है वो छोटा जीवन है, और इस छोटे से जीवन के लिए भी हम इतना मेहनत, इतना भागदौड़ करते हैं। हाँ, या फिर कई बार इतने बुरे बुरे काम करते हैं। आपने देखा होगा दुनिया भर के लोग हैं धनवान होने के लिए तरह तरह के नशीले सामान बेचते हैं, जिनसे क्या है बहुत सारे परिवार नाश हुए जा रहे हैं, बहुत सारी युवा पीढ़ी नाश हुए जा रही है, बहुत सारे घर उजड़ गए खुद धनवान होने के लिए। परमेश्वर का वचन बताता है कि मनुष्य का जीवन थोड़ा ही है। तो इसीलिए परमेश्वर के साथ रहे, परमेश्वर से प्रार्थना करें। आमीन। क्योंकि परमेश्वर जो अगुवाई करेगा वो अच्छा है। देखिए, कोई भी माता पिता अपने संतान के लिए बुरा नहीं चाहता। कोई भी माता पिता अपनी औलाद के लिए वो गलत नहीं चाहते हैं। कोई भी माँ बाप अपनी औलाद के लिए बुरे विचार नहीं रखते। तो जब धरती के माँ बाप अपनी औलाद के लिए बुरा विचार नहीं रखते, तो परमेश्वर जिसने अपनी जान दे दी है मानव जाति के लिए, हालेलुया, इस परमेश्वर ने वो क्रूस उठाया, वो दुख सहा है, अपनी जान मानव जाति के लिए दे दिया, वो आपके और मेरे लिए बुरा नहीं सोच सकता। आमीन। इसलिए इस पर भरोसा रखे, परमेश्वर से प्रार्थना करे, परमेश्वर से अगुवाई मांगे, परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगे, तब आप में अपने जीवन को आप आगे बढ़ाएंगे। आमीन। और तब आपकी योजना जो है वो सफल होती हुई नजर आएगी। आमीन। तब आपकी योजना क्या वो सफल होती हुई नजर आएगी।
इसलिए आज जो परमेश्वर के वचनों के द्वारा जो हमें सीखना है, मेरे प्रियो, हम नम्रता में बने रहें और अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को दे, परमेश्वर की इच्छा को जाने। हो सकता है जिस जगह में आप हो, परमेश्वर वहां पर ही आपको आशीष देना चाहता है, परमेश्वर वहीं पर ही आपको इस्तेमाल करना चाहता है। तो परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से मांगे। आमीन। इस वचन के पढ़े जाने से और सुने जाने से सबको आशीष मिले, सबको परमेश्वर आशीष करे।